एज डीजे आपके पास ये कमाल है कि टेम्पो यहाँ पे आया हुआ है जी, और आप एकदम से उसको डोसाइल मोड पे ले आओ। हाँ सर, वुड यू रिस्क ये दैट? इस तरह है कि जिस तरह एक ड्राइवर से पूछे क्या तुम गाड़ी स्टार्ट और ऑफ कर लेते हो। सर दिस इज दी, मैं कहता हूँ आप कह लें नर्सरी क्लास प्रेप वर्क फॉर अ डीजे, कि वो क्या लोगों को ऊपर और नीचे ला सकता है। दिस इज दी मोस्ट बेसिक आप कह लें कि एक्ट ऑफ प्लेइंग विद पीपल एंड म्यूजिक। अच्छा, आप मुझे छोटा तो ना फील कराएं। नहीं सर, आप मैंने तो नहीं हमारे किया हुआ ये काम। आप तो सर, मैं आपके बारे में कहता है मैं बड़ा डरा हुआ था जब मैं आया था पॉडकास्ट। लोग मुझे कहते क्यों डरे हो? मैंने कहा यार मैं सलमान ताब भाई के सामने जा रहा हूँ और इस दुनिया में दो बंदे जिनके नाम में अल्ताफ आता है उनसे लोग डरते हैं। और कमाल दोनों का क्या है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों को देख के लोग शटर डाउन कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि सलमान भाई और जो दूसरे अल्ताफ भाई हैं उनके बीच में जो कॉमनैलिटी आती है ना। पहली बार जिंदगी में मैं अपने बारे में बैक वक्त अच्छा भी महसूस कर रहा हूँ, हाँ, और बुरा भी। यही एक डीजे का आपका काम टैलेंट है और यही डीजे का काम है। क्या? डिचिंग वो डिचिंग डिचिंग। वो डिचिंग भी और डिचिंग। अच्छा, ये एक टैलेंट है कि बंदे को ये ना पता चले कि आप कौन है। सर, यहाँ पे तो दौड़ इस बात की है कि पता चले कि मैं कौन हूँ। नहीं, दुनिया को क्यों बताना कि मैं कौन हूँ? दुनिया खुद पहचाने कि आप कौन है। सर ये जो शनाख्त है, फिर तो आप इथोपिया का आईडी कार्ड लेके फिरें। यही तो कमाल है। अगला आपको समझे आप इथोपियन है, लेकिन ऑन द बैक हैंड आपको पता है कि आप क्या हैं। क्या है? जो आप हैं, क्या है? क्या ये तो पूछ ये तो अब आपको पता है ना कि आप क्या हैं। ओ भाई, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ आप है क्या? ये तो अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या हूँ। अच्छा चलो मैं बताता हूँ जी। मुझे जो समझ में आई है बड़ी थोड़ी सी देर में कि आई एम टॉकिंग टू अ पठान ठीक है, हु इज़ अ पायलट ठीक है। एंड हु इज़ अ डीजे। आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड डीजे। यू यूज्ड टू बी। Used to be, स्विमिंग आजकल- एक दफ़ा करनी आ जाए तो बस आ गई। आ गई। फिर ये नहीं कि आप अगली दफ़ा डूबेंगे। बिल्कुल यू ऐसे आर अ ही। डीजे बट यू हैव टेकन अ पॉज, आई बिलीव। नहीं, आई हैव नॉट टेकन अ पॉज, बस इट्स नॉट कि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट एनीमोर। पहले एक टाइम था, यूज्ड टू हैव टाइम ऑन माय हैंड्स, यूनिवर्सिटी के दिन थे, फ्री होते थे तो फारिग टाइम में ये कर लेते। इस तरह की एक्टिविटीज़ वी यूज्ड टू एंजॉय देम। कोई डीजे बनना चाहे, हाँ, उसके अंदर वो क्या एक चीज़ आप महसूस करते हैं होनी ज़रूरी है? इज इट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक? इज इट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीट? इज इट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये क्या चीज़ है? अच्छा, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि एक डीजे एक टाइम में भले हज़ारों का मजमा क्यों ना हो, उसको अपनी ताल पे लेके आता है, ना कि उनके मूड के मुताबिक अपनी म्यूजिक को सर लेके जाता है। यही तो एक डीजे का कमाल है। ही बेसिकली क्रिएट्स दैट इन्वायरमेंट जिसमें आप एक मूड से दूसरे मूड में ट्रांजिशन मारें। अच्छा, बात तो हम इस पर करेंगे, लेकिन मेरा ना एक बड़ा गिला है आजकल बेसिकली आजकल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना कि जो माहौल चल रहा है और जिस तरह डीजे और म्यूजिक्स और बेसिकली जो कॉन्सर्ट्स हो गए इनको जो कमर्शलाइज कर दिया है, स्पेशली ये जो डीजेइंग एंड रिलेटेड टू डीजेइंग जो इवेंट्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइज, उन्होंने इतना कमर्शलाइज कर दिया। द डीजेस दे प्लेइंग रिस्क फ्री। उन्होंने वही, अब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने वो टेक्नो टाइप एक डिचिक लगाया हुआ है और उसी डिचिक से वो टुचक पे आ जाते हैं। उसमें उनका कसूर नहीं है, उसमें उस गोली का कसूर है जो डिजिक पे भी नचाती है और टुचुक पे भी ना। लेकिन कमाल तो ये है ना, देखें यही जो हमने बात की थी, ये डीजे का काम है अवाम को किस तरह एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन में लेके जाना। अगर मैं कहीं प्ले करने जा रहा हूँ, एक इन्वायरमेंट मुझे मिला है, तो मेरा इसमें कमाल क्या है, आई टेक दोज पीपल फ्रॉम अ ग्रूवी एटमोसफेयर टू अ मोर ऑफ अ डिस्को फील 90s 80s एरा। फिर वहाँ से मैं ट्रांजिशन करके उनको पॉप फंक में ले आऊँ, फ्यूचर पॉप में ले आऊँ, इस तरह के इन्वायरमेंट में ले आऊँ। वहाँ से इट्स ऑल अबाउट लिरिक्स। जब मुझसे कोई पूछता है ना कि यार व्हाट्स योर डीजे स्टाइल, आई टेल हिम कि आई प्ले विद लिरिक्स। आई लव प्लेइंग विद लिरिक्स बिकॉज इज इट द म्यूजिक और द लिरिक्स दैट यू प्ले विद? नहीं, आई प्ले विद बोथ, लेकिन म्यूजिक में जो लिरिक्स हैं, बेसिकली लिरिक्स गिव यू दैट कनेक्शन, वो वर्ड्स, वो जो एक उनकी जो एक फील है। अच्छा, एज डीजे आपके पास ये कमाल है कि टेम्पो यहाँ पे आया हुआ है जी, और आप एकदम से उसको डोसाइल मोड पे ले आओ। हाँ कैन यू डू दैट? सर, वुड यू रिस्क ये दैट? इस तरह है कि जिस तरह एक ड्राइवर से पूछे क्या तुम गाड़ी स्टार्ट और ऑफ कर लेते हो। सर दिस इज दी, मैं कहता हूँ आप कह लें नर्सरी क्लास प्रेप वर्क फॉर अ डीजे, कि वो क्या लोगों को ऊपर और नीचे ला सकता है। ये तो एक बहुत बेस लाइन चीज़ है सर। दिस इज दी मोस्ट बेसिक आप कह लें कि एक्ट ऑफ प्लेइंग विद पीपल एंड म्यूजिक। अच्छा, आप मुझे छोटा तो ना फील कराएं। नहीं सर, आप मैंने तो नहीं हमारे किया हुआ ये काम। आप तो सर, मैं आपके बारे में कहता है मैं बड़ा डरा हुआ था जब मैं आया था पॉडकास्ट। लोग मुझे कहते क्यों डरे हो? मैंने कहा यार मैं सलमान ताब भाई के सामने जा रहा हूँ और इस दुनिया में दो बंदे जिनके नाम में अल्ताफ आता है उनसे लोग डरते हैं। और कमाल दोनों का क्या है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों को देख के लोग शटर डाउन कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि सलमान भाई और जो दूसरे अल्ताफ भाई हैं उनके बीच में जो कॉमनैलिटी आती है ना। पहली बार जिंदगी में मैं अपने बारे में बैक वक्त अच्छा भी महसूस कर रहा हूँ, हाँ, और बुरा भी।
यही एक डीजे का आपका काम है talent है। और यही डीजे का काम है क्या? कि डिचुम, वो- डिचुम, डिचुम। वो डिचिंग भी और डिचिंग लिरिक्स इज योर स्टाइल। lyrics is my forte. I play with lyrics. अच्छा। For example, I'll give you an example. मुझे कैल्विन हैरिस के म्यूजिक स्टाइल और जो उसका एक म्यूजिकल एसेंस है, डेफ्ट पंक का म्यूजिकल एसेंस है, इलेक्ट्रॉनिक पॉप फंक की बीट्स, और उसमें वो एक एसेंस ऑफ वो प्री हिस्टोरिकल थोड़ा सा मतलब क्रिटिकली क्लेम्ड लिरिक्स बीच में चल रहे हैं, वो लोगों को साथ साथ चला भी रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट लिरिक्स बट So इट you इज अबाउट blend classic with the modern music. हाँ, you could say that. You could say that. देखिए, house was always about classics. You could never say कि यार house modernized बहुत. House was an old style. अच्छा, आपका वाला जो ये प्रोफेशनल गिला है, ये मेरे ख्याल से हर फील्ड ऑफ लाइफ में इस टाइम पे महसूस किया जा रहा है. से फॉर एग्जांपल एन ऑर्थोडॉक्स डॉक्टर may have reservations for the modern day practices, या for that matter lawyer या pilot या engineer. अब कुछ पायलट होते होंगे जो अपने टाइम में अपने किस्म के एविएटर्स पहन के और अपना एक किस्म का मिजाज रख के फ्लाइंग करते होंगे. प्रॉब्ली ज़माने का जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया है उसने नॉर्म्स को बिल्कुल रौंद के रख दिया या बदल के रख दिया. एंड हु हैज़ नॉट एवॉल्व विद टाइम, वो आपकी तरह कहता है जी मैंने डीजिंग छोड़ दी है. भाई छोड़ दी नहीं है, तुझे नई वाली आती नहीं है. नहीं, बात आपने ना बड़ी ये बहुत बड़ा आपने वो किया है, क्या कहते हैं, पंगा. हाँ, पंगा ले लिया मेरे साथ. अच्छा. देखिए मैं I would अच्छा, agree मैं भी with- दुनिया में दो लोगों से डरता हूँ. हाँ. एक माशाल्लाह मेरे निकाह में और एक आप. नहीं सलमान भाई, डरने की कोई बात नहीं. वी जस्ट टू फ्रेंड्स हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. अच्छा. और बात बड़ी सिंपल सी है कि जो आपने बात की, टिल एक्सटेंट इट्स राइट कि चीज़ें मॉडर्नाइज होती हैं, एंड इफ़ यू डोंट कैच अप विद देम तो आप यू स्टार्ट लूजिंग ट्रैक ऑफ देम. लेकिन म्यूजिक इज समथिंग, आपने उसकी एसेंस जब देखिए, म्यूजिक और मैं और आप आज नहीं सुन रहे. इट्स नॉट आवर फर्स्ट डे. वी नॉट म्यूजिकल वर्जन्स जिनने पहली बार उनके कान में आज ताल बीट गई और ने कहा हाँ ये क्या चीज़ होती है. बिकमिंग अ डीजे और बिकमिंग अ पार्ट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री या म्यूजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड अ बैकपैक ऑफ 15-16 ईयर्स. स्टार्ट हमने शुरू किया था एकॉन और एमएनएम के स्मैक दैट से. जब आई थी समझ भी नहीं आती थी क्या बोल रहे हैं, लेकिन विद द टाइम आपने लेडी गागा सुना, आपने और म्यूजिशियन सुने, आपने क्या कहते हैं मुझे तो ग्रीन दो डे तीन ही सुना. नाम आते हैं. एडेल का पता है थोड़ा बहुत, ये टेलर स्विफ्ट है, ठीक है. ये एक दो लोगों का पता है. नहीं, टेलर स्विफ्ट हम भी सुनते थे बचपन, बहुत बचपन में, जब नए नए स्कूल में थोड़े बड़े नहीं होने शुरू के 8 क्लास में, तो वो लव स्टोरी गाना आया था और बड़ा एक उसका एक ना एक था जो एक एसेंस या आप कह लें उस टाइम पे उस चीज़ ने किया था. लेकिन अब आई टेक पॉप म्यूजिक इज़ वेरी ओवररेटेड. अब पॉप म्यूजिक में ना वो आर्टिस्ट भी नहीं रहे. यार 90s का पाकिस्तान का एक पॉप का म्यूज़िक होता था. दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द डिस्कशन वी आर हैविंग. उसके अंदर जो बैंड्स से जो म्यूज़िक था. सर आपने इतनी ज़बरदस्त बात कर दी है ना सर. आप पता है ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा कि आई एम पाकिस्तानी या मैं कोई बड़ा कोई, आई माइट नॉट नो मच अबाउट म्यूजिक जितना शायद आप जानते हैं, कोई और बंदा जो हमें देख कर जानता हो, लेकिन यार इट इज़ एन अनमैच्ड एरा ऑफ म्यूजिक, पाकिस्तानी 90s म्यूजिक. यार कमाल. नुसरत का जो पॉप का सर era आया आप था. क्रिएटिविटी का लेवल देखें उस टाइम पे, लोगों की आप म्यूजिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, स्ट्रिंग्स को देखें सर. अच्छा, इनके अंदर ये कमाल आज भी है. मैं उस दिन देख रहा था ऑनलाइन, स्ट्रिंग्स और अहमद जानजेब ने डुओ किया है और उन्होंने एक गाने से दूसरा गाना बना दिया है. क्या बात है. साजना बना दिया उन्होंने दूर से. वो पीछे से लेकर आता है उसको, दूर से कोई आए ये और वहाँ से अहमद जानजेब उसको अपने क्लासिकल में मोड़. सर मैं आज वैसे और उन्होंने जो ऑर्केस्ट्रा और जो पूरा पिंडाल उठाया है उसके अंदर, मैं कहता हूँ नो डीजे वुड इवन डेयर टू कम क्लोज टू व्हाट दे हैव डन. सर मैं आपको बात बताता हूँ. आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड अर्लियर और हमारी यही बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी. सर पाकिस्तानी टैलेंट रिगार्डिंग म्यूजिक अगेंस्ट द वर्ल्ड इज क्लास अपार्ट. आप सिर्फ इस साल का आप कोक स्टूडियो का सीजन देख लें सर. आई वॉज ब्लोन अवे एज ए म्यूजिशियन पर्सन हु यूज टू हैव इंटरेस्ट इन म्यूजिक, या एक म्यूजिक के साथ जिसका एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है. कोक स्टूडियो हैज़ ब्लोन माई माइंड. आप ब्लॉकबस्टर गाना देखें एंड सर दी सॉन्ग ऑफ दिस सेंचुरी, अगर आप मुझसे पूछें क्या है तो आई से पिया पिया कॉलिंग. जस्ट लुक एट द डिफरेंट लैंग्वेजेस कमिंग टुगेदर और किस खूबसूरती से. इधर से पता चलता है आपकी म्यूजिक में अंडरस्टैंडिंग कितनी कमजोर है. पिया पिया कॉलिंग तेरी जिंदगी का फेवरेट क्लासिक हो गया. वर्ल्ड अप खुदा का खौफ करो. सर आपने पिया पिया कॉलिंग को फिर समझा ही नहीं हाय है. हाय हाय सर हाय. आपने जिस तरह वो छठी बार बॉय बेइज्जती. गुजराती से शुरू होता है एंड दे एंड अप ऑन दोज इजिप्शियन वर्सेस और वो एक कलेक्टिव. सर म्यूजिक इज अबाउट If you हार्मनी, इट्स ask- ब्रिंगिंग अबाउट पीपल टुगेदर इन अ क्लोज ग्रुप. इफ यू आस्क मी, दो स्ट्रीट की खवातीन को उठा के उन्होंने जो गाना गवा दिया ना, ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर नहीं था वो, पिछले सीजन का था उनका. अच्छा.
जिसके अंदर वो है गड़बड़ की ये बेना मैं गा गई, सर समझ गया, हाँ उसमें वो बच्चों को जो हाँ, कॉन्फिडेंस पीछे लेके हाथ, आए पीछे हैं हाथ, और लिरिक्स बिल्कुल के साथ पीछे और हाथ। लिरिक्स के साथ जिस तरह उन्होंने उसकी लाइफ जर्नी को एम्बेड किया है एंड द वे देव एग्जीक्यूटेड इट, मैं कहता हूँ यार, यू आस्क मी माय फेवरेट, आई थिंक कोक स्टूडियो का वो काम सर एक्सेलेंट। नो डाउट, नो डाउट। देखिए अच्छा, हर हिसाब they're ना targeting ताजदार हरम का अपना एक हिसाब किताब रहा है। सर आप ज़ेब एंड हानिया के टाइम से देख लें, उस टाइम से थिंग्स हैव टेकन अ डिफरेंट टोल एवरी टाइम, क्रॉसिंग आवर एक्सपेक्टेशंस। क्या पता नेक्स्ट सीजन कोक स्टूडियो का इससे भी ज़्यादा फिनोमिनल हो, हु नोज, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू कांट, मतलब इट्स सो अंडररेटेड एंड येट सो ब्यूटीफुल। पाकिस्तानी म्यूजिक दुनिया को पता ही नहीं है कि हम क्या चीज़ हैं, एंड द पीपल व्हेन दे लिसन टू इट, आप लोगों की, मैं रैंडमली जिम कर रहा था ना, तो ये सीजन जब कोक स्टूडियो का है तो आज स्टार्ट प्लेइंग, आप कार्डियो कर रहे हैं साथ साथ आप ना रिएक्शन वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आई स्टार्ट लुकिंग एट रिएक्शन वीडियोज़। अब गोरे सुन रहे हैं पाकिस्तानी म्यूजिक फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियन सुन रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और दे ब्लोन अवे। ये हमारे साथ होता था, अंग्रेजी का कख समझ नहीं आता था, बट द म्यूजिक वुड कैच आवर अटेंशन। Sir. सेम इज नाउ हैपनिंग माशाल्लाह से विद पाकिस्तान। Sir, that's what music is all म्यूजिक about. के साथ आपका लगाव रहा है एंड यू आर अ पायलट एज वेल। हाँ सर, आई अच्छा, ये बड़ी ही डिफरेंट एक्सट्रीम्स हैं। मैं सोचता हूँ यार, एक पायलट है, उसको बीच में वजद आ गया और हेलीकॉप्टर चलाते चलाते उसका डीजे जाग गया, होगा क्या हमारे मुल्क? सर देखें, आपको क्या पता कितनी बार मैं फ्लाई कर रहा था, लेकिन जब मैं एक सिरेनिक, क्या कहते हैं, लैंडस्केप के ऊपर फ्लाई करता हूँ तो मेरे माइंड में बैकग्राउंड में एक और ही म्यूजिक चल रहा है, एक और ही वो, तो इट कॉम्प्लीमेंट्स इट इन वन वे और दी अदर। और लाइफ की खासियत ही है, मैं कभी कभार हंसता हूँ एंड आई जोक अराउंड विद माय फ्रेंड्स, और मैं कहता हूँ यार, ये एक दुनिया जो है ना, ये मेरी फिल्म है और मैं इसका हीरो हूँ, और इसी को मैं अपने हिसाब से, मैं अपने सीन्स अपने दिमाग में डायरेक्ट करके और मैं लाइफ को उस तरह लेके जा रहा होता हूँ, मेकिंग लाइफ इंटरेस्टिंग एंड फनी येट एट द सेम टाइम। और वो लाइफ में वो जो एक एट टाइम्स वो जो हार्ड लाइनिंग फैक्टर्स है ना, वो आप थोड़े अंडरमाइन कर देते हो। अच्छा, ये होता है कि डीजेस के अपने नाम हों, यानी हाँ बिल्कुल, फ्लोर नेम्स या I had a very funny name. I used to be called by the name, I used to go back by the name of Kalashnikov. और पहले मतलब it went like this कि मैं जब कमरे में प्रैक्टिस कर रहा होता था और शुरू में मुझे नया नया शौक चढ़ा, तो मेरे 3-4 दोस्त आए एंड दे वर लाइक, हाँ भाई तुम क्या नाम, कोई नाम तो होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं ना। तो उन्होंने कहा यार, इस्लामाबाद में एक डीजे गन्स है, कोई डीजे बजूका है। तो मैंने कहा यार, हम पठान हैं और हमारी जो क्या कहते हैं ट्रेडिशन, हाँ जो कल्चरल हमें जो एक वो मिलनी चाहिए, दैट्स विद द क्लैशनकोव। तो अगर ये गन्स हैं और वो बजूका है तो फिर मैं क्लैशनकोव। irrespective that you're not practicing anymore, I'd call you DJ Kalashnikov. हाँ बिल्कुल, कॉल मी एनीथिंग सलमान भाई, यू हैव द कंप्लीट, क्या कहते हैं, इजाज़त टू कॉल मी व्हाटएवर यू वांट। बस वैसे ही जो आपका दिल करे। मतलब क्यों मुझे ये लेवरेज क्यों हासिल है? सलमान भाई, आप मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने आपको बताया ना। मैं यार, आपने पिछले 3 साल में एक दफ़ा मुझे कॉल नहीं की, ऑन रिकॉर्ड है। शायद आपके पास मेरा नंबर भी ना हो, ठीक है, और मैं आपके दिल के करीब हूँ, साबित करें। आज मैं किधर बैठा हूँ? ग्रोनअप्स के सेट पे, किसके साथ की बैठा कॉल पे, मैं जिसकी कॉल पे मैं भी इधर आके बैठा हूँ। लेकिन किसके साथ बैठा हूँ? माइक के साथ, अपने साथ बैठे हो भाई। मैं जब बता दूँ, आज मेरी खुशकिस्मती आपके साथ। लोगों को लगता हो कोई मोटा, कोई डीजे, को पायलट, लेकिन मुझे तो पता है ना। यार आपने एक ही सेकंड में मुझे बॉडी शेम भी कर दिया। आपने मुझे कल्चरली डिसअप्रोप्रिएट भी कर दिया। लोग जो समझे, मुझे तो पता है माशाल्लाह यार। अच्छा, सो यू आर अ पठान who is a DJ who, by the way, started by his own when there was no formal concept, and I still don't know if there is any. कोई फॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है सीखने का और उसको बाकायदा प्रैक्टिस करने का। हाँ, बिकॉज सो इट गोज बाय एरर्स, राइट? मतलब पहली दफ़ा तो अच्छा नहीं बजता ना, पहली दफ़ा तो आप लोगों के सामने जाते भी नहीं हो। इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 months टू कम टू द लेवल के मैं 2 बंदों को अपने कमरे में ला के बिठा के कुछ सुना सकूँ कि यार सुनो ये कुछ। और आप प्रैक्टिस किस में करते हैं? मेरे पास अपना कंट्रोल, पहले आई यूज्ड टू वर्क ऑन दी सॉफ्टवेयर सिर्फ लैपटॉप पे, एंड विद टाइम व्हेन आई इम्प्रूव्ड आई बॉट माई सेल्फ अ कंट्रोलर। मेरे पास कुछ पॉकेट मनी वगैरह जमा हुई, और उस टाइम पे आई आस्क्ड माई फ्रेंड हु इज कमिंग फ्रॉम दुबई कि यार ये एक सेट है। मैं पूछ सकता हूँ ये कितने का है आजकल? इफ समवन यार वांट्स टू आई बिकम अ एम नॉट डीजे, करंट विद आजकल क्या चल रहा है, लेकिन आजकल तो वैसे भी हमारी जो क्या कहते हैं वैल्यू फॉर मनी बड़ी डिप्रिशिएट कर गई है। 2 टके की नहीं रहे हम। मतलब वो तो एक अलग बात है, लेकिन फॉर नाउ आई थिंक 4-5 लाख रुपए का एक मिनिमम सेट अच्छा आता होगा। अच्छा, सस्ती चीज़ है। नहीं मतलब हाँ ठीक है, आप ये भी कहते हैं जो महंगे वाला है वो 20-20 लाख 10-10 लाख के भी हैं, 30-30 लाख के भी हैं। 20 वाला है। हाँ सर, आप 50 वाला लें, उस पर आपको कुछ बजाने की जरूरत नहीं है, आप सब खड़े में खुद बजेगा। ये क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, लाइक अ रोबोट। सर मैं तो बता रहा हूँ आपको। मतलब मैं भी कल को कह सकता हूँ मैं सर, डीजे काला कोफ हूँ। काला कोफ क्या सर, आपका मतलब डीजे कारतूस। अच्छा, तो आपने लिया एंड यू प्रैक्टिस फॉर 6 months एंड देन यू, अच्छा
व्हेन वाज इट कि आप गए और आपको वो वाकई पब्लिक रिकग्निशन मिली? फेम तो माशाल्लाह आपको कभी मिला नहीं, हाँ, रिकग्निशन कब मिली? नहीं, इसे मैं आपको बता रहा हूँ सलमान भाई, आप मुझे बहुत अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, Back मुझे in- पहली बार मौका मिला सच बोलने का। नहीं, मैं आपको आज सच- का अच्छा, मौका फिर- मिला। जब- फिर क्योंकि मुझे भी बाकी सच रवायती बोलना तो हम ये कहते हैं, डीजे क्लशन को वो कहते हैं हो बिग फैन ऑफ योर्स, अंदर हमने तुझे कभी सुना ही नहीं हुआ। नहीं, तो वो देखिए आपने नहीं सुना हुआ ना। अभी अगर अफ्रीका के किसी गांव में किसी बंदे ने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए नहीं देखा तो ये नहीं कह सकता कि भाई सचिन तेंदुलकर नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर है डीजे लाइन का यार, आप कह सकते किसकी हैं, मिसाल आप दी कह है? सकते हैं। तो देखें आप मुझे अजीत अगाकर बोल देता मैं समझ जाता, सचिन तेंदुलकर बोल दिया डायरेक्ट यार। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताता हूँ। जब अच्छा हम कहीं और निकल गए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको क्लियर बात इसलिए बता रहा हूँ। अभी पेशावर में जब पहली बार आई केम बैक इन 2013 टू परफॉर्म, तो लोगों को आज तक कभी एक आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट का कोई आइडिया ही नहीं था। द फर्स्ट टाइम समवन प्रपोज्ड मी कि भाई आप आएँ और परफॉर्म करें, तो आई वाज ऑन द बैक फुट। मैंने कहा भाई मैं पेशावर में किस टाइप की ऑडियंस होगी, और यहाँ पे तो वो टिपिकल उस तरह के पठान कल्चर और वो लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं। आई माई सेल्फ बिलोंग टू द एरिया, सो आई नो कि यार ये चीज़ बड़ी मुश्किल होगी फॉर प्रॉब्लम पीपल। उनका पैलेट उतना मैच्योर नहीं हुआ म्यूजिक में जितनी आप प्रैक्टिस करके आ रहे हो। हाँ, सो नहीं, यू उस time पे I wasn't- डिफरेंट। I wasn't that good as well, लेकिन बस एक रनिंग में आ गया था। लेकिन जब मैं पेशावर आया और पेशावर का क्राउड ने जिस तरह मुझे एक्सेप्ट किया और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, आई वाज ब्लोन बैक। मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। नाइस। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा इन्वायरमेंट, लेकिन खैर इट वेंट ऑन। आप कभी कोई हम्बल भी थे जिंदगी में कि आप डायरेक्ट छुटे तो 300-400 लोग इंस्पायर हो गए? बस सर मैं तो कहता हूँ लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए। हम्बल करके क्या उखाड़ लिया किसी अच्छा, तो जिंदगी जो है एक फिल्म है और आप उसकी हीरो हैं। Yes. और आपका नाम है डीजे क्लशन क्लशन को। मैं अभी तक यहाँ पहुंचा, मैं भी हिसाब लगा रहा हूँ बाद में क्या क्या होने बिल्कुल, वाला और होना भी ऐसी चाहिए। है। अच्छा, इस फिल्म में कोई हीरोइन भी है? बिल्कुल, मसलन सबसे पहली हीरोइन मेरी वालदा। वाह यार, जिसने अगर बीवी कह अपनी- देता तो तुझसे जिसने मैं जितनी अपनी- तेरे लिए मेरी जो फीलिंग्स हैं हाँ। उसमें इजाफा ही हो जाता। तो अपनी ममता के साए तले मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया, माशाल्लाह। एंड माई पेरेंट्स हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल माई लाइफ। द रीजन आई बिकेम अ पायलट इन द फर्स्ट प्लेस वाज बिकॉज ऑफ माई फादर। ही वाज माई फर्स्ट हीरो इन माई लाइफ, जिसको मैंने आई लुक्ड अप टू हिम। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, ऑब्वियसली एवरीवन रिस्पेक्ट्स देयर पेरेंट्स, लेकिन फॉर मी माई फादर वाज एवरीथिंग। इवन नाउ इफ आई कैन फिल अप इन माई फादर शूज, इवन बिकम हाफ द पर्सन ही इज राइट नाउ, मैं समझूंगा मेरी लाइफ का मकसद पूरा हो गया। माशाल्लाह। बिकॉज द ऑरा ही हैड, वो एक पायलट यूनिफॉर्म में कमिंग एवरी डे इन फ्रंट ऑफ मी, वो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करना एंड एवरीथिंग फिनोमिनल। तो मैं कहता हूँ ही वॉज द फर्स्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। आगे भी बढ़ जाना, तो इस बात से आगे बढ़ जाना। आगे फिर लोग आते गए, इंस्पायर करते गए, रास्ते मुश्किल होते गए, दोस्त मिलते गए, रास्ते आसान होते गए, चलता रहा कुछ ना कुछ। पायलट की फॉर्मल व्हेन यू formally decided that you're going to become a pilot, बिल्कुल। I'm sure that would be a hurdle for the fact कि हमारे यहाँ रीजन से I don't know many that may have made it to pilot. तो what was the hurdle? कहाँ जाके पढ़े? क्या फ्लाई करते हैं? पाकिस्तान में इस हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या एडवांसमेंट्स हैं, क्या कमियां हैं, उस पर थोड़ी बात करें। हाँ बिल्कुल करते हैं। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू स्टेट इज़ कि वो जो एक बात करते हैं ना लोग कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू ड्रीम बिग, इट्स ट्रू। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने पहले अपनी एक लाइन तो सेट करनी है कि मैंने इस लाइन पे चलना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है द डे सलमान भाई जैसा एक बंदा आता है, वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि सी आई वांट टू बिकम दिस थिंग। हमारी प्रॉब्लम एक है सोसाइटी में, दे डोंट क्या कहते हैं अंडर एस्टिमेट यू, या वो आपको अंडरमाइन नहीं करना They चाहते, doubt you. लेकिन उनको डाउट्स वैसे इटसेल्फ पाकिस्तानी अवाम में बहुत डाउट्स होते हैं। नई चीज़ को देख के ना हर कोई वैसे ही डरता है, थोड़ा घबराता है। तो जब when they tell you कि यार दिस इज़ द थिंग और ये आपने करना है, या आप कहते हो कि जी मैं आई वांट टू बिकम अ पायलट और मैं ये चीज़ लाइफ में करना चाहता हूँ, तो देयर ऑलवेज पीपल हु स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू कि यार ये क्यों, इससे क्या होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, और यार ये तो किसी ने किया ही नहीं, पायलट छोड़ो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कन्वेंशनल चीज़, सरकारी नौकरी में लग जाओ, तो ये कर लो, तो क्यों पंगा ले रहे हो। लेकिन वही वाली बात है कि आज किसी ने अगर शादी करने का भी फैसला किया ना, तो मैं कहता हूँ शादी भी करना आसान पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी पहली भी बहुत से लोगों के लिए पहली शादी करना भी बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। इतने लांझे आ जाते हैं द डे यू डिसाइड टू गेट मैरिड। आपको शुरू से अपना कैरेक्टर ऐसा रखना चाहिए था कि मसला ना आता पहले। नहीं, कैरेक्टर का मसला नहीं है। हाँ, कैरेक्टर का मसला कभी भी नहीं होता। हाँ। शादी में कैरेक्टरिस्टिक्स कहना चाह रहा था। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना सलमान भाई, वो बड़े मैटर करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो इसी तरह आप जब कोई भी गोल लेते हो तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अच्छा यार, आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि पंगे आपने पूरे लिए हैं। हाँ, यानी डीजे एक टैबू को ब्रेक करने के मुतरादिफ था, है bro। एंड स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग बैक टू परफॉर्म इन पेशावर,
where still the acceptance for different music वो was अभी very भी low back then. अभी भी शायद अभी शायद बहुत इम्प्रूव कर गया, अभी बहुत इम्प्रूव कर गया. वो एक पंगा पायलट का, क्योंकि कोई मिसाल होती है ना फैमिली में, चाचा मामा दादा, आप कोई जज की वकील की बात नहीं करें, टॉकिंग अबाउट पायलट. तो एक तो इस बात का यकीन खुद पे होना कि मैं पायलट बन जाऊंगा, और पीछे वालों को यकीन दिलाना कि मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा, मैं पायलट बन के आगे दिखाऊंगा. तो उस टाइम तक उनका वो टाइम इन्वेस्टेड होता है, बिल्कुल ऐसे ही. एंड दे स्टिल डाउटिंग टिल द डे यू कम बैक विद अ डिग्री. एवरीवन हैज आईज ऑन यू कि यार ये करेगा नहीं करेगा वो. लेकिन वही बात है कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ लॉक्ड ऑन दी, क्या कहते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन, कि यार मैंने यहाँ पहुँचना है, कम वक्त में जो डिफिकल्टीज होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी होगा, बट आई हैव टू गेट ऑन. अब जिस तरह के वन थिंग आई फेल्ट डिफिकल्ट वाइल, क्या कहते हैं, अंडरगोइंग माई जर्नी ऑफ बिकमिंग अ पायलट, मैं मैथमेटिकली थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा मैथमेटिकली थोड़ा लेस इंक्लाइंड था टूवर्ड्स मैथमेटिक्स. मैं जरा भागता था मैथमेटिक्स से. कैलकुलेशन नहीं, वीक नहीं. अच्छा वीक होता है उन लोगों के लिए जिनकी पर्सनालिटीज वीक होती हैं, एंड यू लिमिट योरसेल्फ बाय योर माइंड कि मैं वीक हूँ. नो वन इज वीक, यू जस्ट लेस इंक्लाइंड. माइक पकड़ इस तरह सर गिरा दे. सर वैसे काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन मैं अभी और नहीं गिराना चाहता, ये ना आवाज़ ही ना है. लेकिन बात ये है कि यू लेस So इंक्लाइंड. weak is a word for weak personalities. So you were क्या? लेस इंक्लाइंड towards mathematics. अच्छा वही ना वीक हुए. अच्छा कोई मैं बात फिर कर रहा हूँ, पॉइंट इज प्रूवन इटसेल्फ कि जो वीक होंगे वो वीक बोलेंगे, जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग माइंडेड होंगे आई वाज लेस इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट. अच्छा ठीक. खैर मूविंग ऑन जी. वंस अगेन. Okay. तो आई वाज लेस इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स. तो जब मैं फील्ड में आया, फ्लाइंग फील्ड, एंड आई फिगर्ड आउट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं. इन सेकेंड्स यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस, फ्यूल कैलकुलेशन, आपकी हाइट, आपका रेट ऑफ डिसेंड, रेट ऑफ क्लाइंब, आपने जहाज़ को कहाँ लेके जाना है, कहाँ लाना है. आप प्रिडिक्ट करते हो कि मैंने वहाँ लैंड करना है, तो ये सारे मार्जिन और पैरामीटर्स मैंने मैच करने. द लॉट ऑफ कैलकुलेशंस गोइंग ऑन. तो वंस आई स्टार्टेड ऑन टू द जर्नी, थिंग्स वर अ लिटिल टफ फॉर मी, एंड लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा पैशन फॉर फ्लाइंग वॉज मच बिगर दैन दैट. तो वो फिर आई हैड टू ग्रास्प ऑन दीज थिंग्स. आई वाज लाइक नहीं, आई हैव टू फोकस ऑन इट, आई हैव टू ओवरकम दीज हर्डल्स. मैंने करना है. ऑब्वियसली आई फेल्ड सेवरल टाइम्स, बहुत बार मैंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं, एंड यू लर्न लाइक दैट. बहुत सी बार हमारे उस्ताद होते थे, वो हमें थोड़ा खींचते भी थे, थोड़ा वो सख्ती भी करते थे, लेकिन इट वॉज ऑल फॉर द बेटरमेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फ्लाइंग इज अ ट्रिकी बिजनेस. क्योंकि इसमें ये नहीं है कि रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी और साइड पे खड़े हो गए. प्रिसिशन की जॉब. यस, अगर आपका जहाज बंद तो आप थले, अगर जहाज चल रहा है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं चल रहा तो थले थले. तो यू कांट टेक मार्जिन ऑफ एरर, तो है ही नहीं आपके पास. वन जॉब इन द वर्ल्ड वेयर यू कांट मेस अप इज फ्लाइंग, बिकॉज आपके साथ आपके पैसेंजर्स एट स्टेक हैं, और आप अपने से ज़्यादा उनकी आपको टेंशन होती है कि भाई पीपल हैव अ ब्लाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी जो एक फ्लाई करने की उनको है, उस पर दे हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट. जिस तरह आप गाड़ी में बैठते हैं, आपको पता है यार गाड़ी चला लेगा बंदा, मुझे पहुंचा देगा अपनी डेस्टिनेशन. अल्लाह ना करे लग भी गई तो कितना नुकसान मतलब हाँ, लेकिन फ्लाइंग नहीं है. अच्छा ये बताएं कि फ्लाइंग के अंदर इज इट कैटेगराइज्ड इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज कि ये हेलीकॉप्टर वाला है और ये जहाज़ वाला है, या क्या, हाउ डज इट गो, या एक पायलट हर किस्म की चीज़ चला लेता है? नहीं ऐसा नहीं है. असल में देयर कैटेगरीज. अब इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग में कोई LTV चलाता है, कोई HTV चलाता है, कोई बाइक राइडर होता है. इसी तरह there are primarily two types of different types of flying. One is rotary flying, जिसमें मैं हूँ. It's comprises of all the, क्या कहते हैं आपके, हेलीकॉप्टर्स. और जो दूसरा है फिक्स्ड विंग फ्लाइंग, इट्स मोर ऑफ एयरक्राफ्ट, कमर्शियल फ्लाइंग, जो आपके बड़े एयरप्लेन्स होते हैं, ये देर मोर इनटू द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड विंग. जो फिक्स्ड विंग फ्लाइंग है, फिक्स्ड एयरक्राफ्ट्स. और हम जो हैं वी आर मोर टुवर्ड्स दी रोटरी साइड. जो रोटरी एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें आप इनको डिवाइड, मतलब वो रोटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम रोटेशन. जी, रोटेशन ऑफ द रोटर दैट इज ऑन टॉप ऑफ द हेलीकॉप्टर. सो यू आर अ हेलीकॉप्टर. जी, आई एम अ रोटरी पायलट. आप कह लें कि आई एम अ रोटरी हेलीकॉप्टर पायलट. हेलीकॉप्टर पायलट आसान बता देते तो बस वो एक ही बात है, चारपाई को इधर से पकड़े उधर से पकड़े, तो चारपाई पायलट न मैंने तो सारा हेलीकॉप्टर. सर सादे लफ्ज़ों कह रहे. हेलीकॉप्टर के अंदर भी फिर किसमें? हेलीकॉप्टर में भी इसमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होते हैं. बेस्ट आपने हेलीकॉप्टर कौन सा चलाया है? मैं तो फिलहाल सिर्फ 2 पे क्वालिफाइड हूँ. एक बेसिक ट्रेनर है एनस्टॉम E280 FX, अमेरिकन एनस्टॉम कंपनी उसका बेसिक ट्रेनर है. और एक एकरल एयरक्राफ्ट है, इट्स नोन एज AS350B3, फ्रेंच एयरक्राफ्ट है. वन ऑफ द बेस्ट रोटरी मशीन्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन द वर्ल्ड. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट largest, most utilized aircraft in the complete world. And how many passengers, yeah, how much load can it take?
मतलब बड़ा है? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे तो नहीं है। 6 पैसेंजर्स एट वन टाइम, 2 pilots, 4 people in the back. अच्छा। और उसके अलावा द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एक्सटर्नल वेट दैट कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैन पिक अप इज 2800 kgs. अच्छा हाँ, इंटरनल 1400, एक्सटर्नल 2800, डिफरेंट कैलकुलेशन। अच्छा, आप रोटरी में किस में बता रहे थे? आप रोटरी या हेलीकॉप्टर्स के अंदर किस में बता रहे थे? डिफरेंट टाइप्स बता रहे थे। अच्छा, आपका क्या कहते हैं, मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट होता है, ट्विन इंजन जिसको कहते हैं, जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जिस तरह हो गया प्यूमा हो गया, MS-17 हो गया, आपके और एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर शिनूक हो गया, और आपका क्या नाम है, अल्लाह भला करे, इस तरह के और बड़े जहाज़ Mi-35 है। और जो छोटे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है उसमें एनस्टॉम आ गया, श्वाइज़र आ गया, एक्रेल आ गया, आपका EC-135 आ गया, इस तरह के वो एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। अच्छा, तो आपने बीच में बताया कि आप अभी सिर्फ 2 को फ्लाई करने के लिए क्वालिफाइड है। हाँ, क्वालिफाइड है। सो इज द एजुकेशन पार्ट गोइंग अलॉन्ग एंड यू हैव टू प्रैक्टिस और वट एवर थ्योरी और वट एवर, फिर आपको आगे क्वालिफिकेशन मिलती जाती है, एंटाइटलमेंट मिलता जाता है, अब आप इस पे शिफ्ट हो सकते हो? हाउ डज इट वर्क? असल में होता इस तरह ना कि बेसिकली आप सबसे पहले तो करते हैं अपनी बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग करते हैं। उस पर आपका एक बेसिक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होता है, जिस तरह का मेरा एनस्टॉर्म था। इससे 2 पैसेंजर जिसमें आप और आपके उस्ताद होते हैं साथ। वो आपको उसमें वंस यू आर वेल कन्वर्सेंट विद एयरक्राफ्ट, आप उसकी लर्निंग कर लेते हैं। उस एयरक्राफ्ट में बैठने से पहले 2, 3, 4 वीक्स आपकी ग्राउंड स्कूलिंग होती है, जिसमें सिर्फ आप एयरक्राफ्ट को स्टडी करते हैं, उसके मैकेनिक्स, उसकी डिफरेंट जो फिजिक्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल हमारा एक सब्जेक्ट है जिसको आप कहते हैं POF। अच्छा, ठीक है, POF आप पढ़ते हैं। POF में जो भी सारे आपके फिजिक्स इन्वॉल्व है रिगार्डिंग द एयरक्राफ्ट, इसकी फ्लाइंग में जो भी सारी साइंस है, जो सारे फिजिक्स इन्वॉल्व है, आप वो स्टडी करते हो। वंस यू वेल कन्वर्सेंट विद दैट, यू फ्लाई अबाउट द इंजन में क्या क्या चीज़ें हैं, इंजन की क्या स्पेक्स हैं, इंजन की क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, आप उसको थोड़ा स्टडी करते हैं। उसके अलावा फिर आप एक जनरल सब्जेक्ट्स हैं फ्लाइंग की, जिस तरह मेट्रोलॉजी होगी कि वेदर कंडीशंस क्या हैं, वेदर क्या होता है, हेज क्या होती है, डस्ट क्या होती है, रेन की क्या पैटर्न्स हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर एरियाज क्या होते हैं, हाउ डू दे इफेक्ट फ्लाइंग, हाउ डज इट हेल्प यू इन योर अंडरस्टैंडिंग फ्लाइंग, हाउ डज इट हेल्प यू इन अंडरटेकिंग अ मिशन। उस समय यहाँ पे बात काट के आपने वेदर को स्टडी कर लिया जी, वो तो थ्योरी है। ठीक है। व्हेन यू आर अप देयर और मौसम बदलता है, जी। मान लो तेज हवा आ गई, एवरी टाइम वेदर की सिचुएशन तो डिफरेंट है, बिल्कुल। ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशन पे हर दफ़ा थ्योरी की किताब खोल के नहीं देखा जा सकता कि तेज़ बारिश में ये करना है। सो देन यू हैव टू टेक a decision according to your own personal calculations or whatever aesthetics. It's called pilot's decision. Exactly. तो और वो हर दफ़ा हर पायलट के लिए हर सिचुएशन में डिफरेंट है। इसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। Every person मैं ये has कहना his चाह own रहा था, brain. और हर दफ़ा वो सिचुएशन किसी के लिए भी पहली दफ़ा है। ऐसा ही है। ठीक है, सो पायलट एक्सपीरियंस कम्स इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ थिंग बिफोर, बट एवरी टाइम इट्स न्यू। It's new और तो लेकिन उसके अंदर कौन से हवास का, कौन सी नर्व्स का, कौन सी हिस का स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ नज़र या हेयरिंग नहीं होगी, उसके अंदर डेफिनेटली कोई और फैक्टर्स होंगे। अच्छा, वो क्या जज्बात होते हैं? इफ यू आर अ पायलट, जिस तरह अभी आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी करा देते हैं। एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं ऑटो रोटेशन। इट इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड टर्म। बड़े जो पायलट्स हैं, इफ एनीवन लिसनिंग, ही वुड नो व्हाट्स एन ऑटो रोटेशन। ऑटो रोटेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपका इंजन आपने लूज कर दिया मिड एयर। फॉर एग्जाम्पल, यू सिम्युलेट एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने इंजन को मिड एयर आप सिम्युलेट करते हैं कि इंजन बंद हो गया। ठीक है, तो उसमें ऐसी सिचुएशन, क्योंकि जब दिन इमरजेंसी आएगी तो यही होगा ना, वन फाइन डे यूर फ्लाइंग एंड इंजन गया, तो आपने क्या करना है, आपने सेफ एंड साउंड जहाज को फ्रॉम एयर ज़मीन तक लाना है। वो कैसे लाना है? फिक्स विंग में होती है, वो ग्लाइड करते हैं टुवर्ड्स द सेफ डिस्टेंस। वो एक फील्ड देखते हैं, उसमें एक फोर्स लैंडिंग या रनिंग लैंडिंग टाइप बनाते हैं, और वो हमारा डिफरेंट है। वी डू एन ऑटो रोटेशन। ऑटो रोटेशन में क्या होता है कि आप जो है, आप अपना कलेक्टिव फुल डंप करते हो। आप जो हवा है, थ्रू द हेल्प ऑफ द एयर प्रेजेंट, आप उससे जहाज के रोटर्स जो रुक गए हैं उनको वापस तेज चलाना शुरू कर देते हो। क्योंकि आपने कलेक्टिव डाउन किया तो जहाज फुल नीचे आता है। जब नीचे आता है तो इंड्यूस्ड एयर जहाज को नीचे से रोटर्स को लगती है और जहाज के रोटर्स घूमने शुरू हो जाते हैं। आप उसको यूटिलाइज करते हो, जहाज को फौरन ला के ज़मीन पे कहीं फोर्स लैंडिंग करते हो। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट और वेरी वेल प्रैक्टिस टेक्निक। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो रेस्ट अश्योर्ड आपने जहाज कहीं मारना है। अच्छा, ये एक जो जहाज आप चलाते हैं, अंदाज़तन इसकी कीमत क्या होगी? इट्स इन मिलियन ऑफ डॉलर्स। एक एक्रेल आजकल $4 to 6 मिलियन के बीच में या $7 मिलियन के बीच में इसकी प्राइस है। तो आप लोगों को बहरहाल ये प्रैक्टिस कराते वक्त
इतने पैसों का स्टेक भी लगता है, सर इट कैन गो रॉन्ग। सर बिल्कुल इट गो तो आप पे तो बड़े पैसे लगे हुए हैं हमारे। पैसे लगा वैसे ही है सर। नहीं आपके नहीं लगे, जनरली जिसने मुझे एम्प्लॉय किया होगा उसके पैसे लगे होंगे। हमारे पैसे हैं यार। नहीं ना, आपके पैसे क्यों हैं? अगर एक सिविल कंपनी के लिए मैं फ्लाई कर रहा हूँ तो उसके पैसे लगे हुए हैं, उन्होंने जहाज की इंश्योरेंस कराई होती है। वो एयरपोर्ट में एयरपोर्ट वो चीज़ें तो हमारे पास हो गया। हाँ वो चलो वो एक जनरली और चलो नहीं एयरपोर्ट ना हो तो जारी वो इंश्योरेंस कराई होती है ना, इंश्योरेंस कराई होती है उन चीज़ों की, जनरल इंश्योरेंस होती है। अच्छा आपने ये मुझे तो बड़े आसानी से बता दिया कि एक प्रैक्टिस होती है, ये होती है, वो होती है। ये तो प्रैक्टिस होती है। नहीं ये आसान नहीं है ना, ये प्रैक्टिस आसान तो नहीं है ना, इसके लिए दिन रात मैं ये मेहनत कह करनी रहा पड़ती हूँ है। कि आपने दिन रात की मेहनत से स्टिमुलेट भी कर लिया, Simulate, वही हाँ, सिमुलेट simulate। सिमुलेट भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, सब कुछ। But when the day comes where the situation is actually there, then the practice part goes over Out and the real game starts. and your muscle memory takes over। अब उसके अंदर जो आपके हवास हैं जी, उसके आप लोगों की ट्रेनिंग के दौरान या आप लोगों के एग्जामिनेशंस के दौरान उसका कोई साइकोलॉजी का या कोई फिजिकल फिटनेस का या कोई उसका ये टेस्ट होता है कि इस सिचुएशन में बौखलाहट का शिकार तो नहीं हो जाएगा? नहीं देखिए ये तो बंदे तो बंदा वेरी करता है ना, ह्यूमन फैक्टर फिर मैंने होता है। लेकिन आपने उस चीज़ को इतना प्रैक्टिस किया होता, इतना प्रैक्टिस किया होता, इतना प्रैक्टिस किया होता ना, इट्स सॉर्ट ऑफ अ मसल मेमोरी। साइको मोटर एक्शंस कहते हैं इन चीज़ों को, कि आपके साथ आपकी बॉडी आपका माइंड जो है ना देर वो दोनों एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं। इवन इफ योर माइंड इज नॉट वर्किंग ना, आपकी बॉडी इटसेल्फ उस कन्फिगरेशन में आ जाती है और आप शुरू हो जाते हो उन एक्शंस पे। क्योंकि आपकी बॉडी को विद टाइम इतना ट्यून अप किया होता है, इतना ट्यून अप किया होता है, इतना ट्यून अप किया होता है। How much hours of flying before you get a license? It depends what sort of license you're getting, from where you're getting. For example, a license in UK, जो UK से आप लाइसेंस लेंगे, they have different flying schools और different flying schools have different criterias. लेकिन more or less अब qualification जिस तरह मेरी अब single aircraft basic trainer पे qualification थी, तो it took me just 66 hours. 66 hours में I was qualified on the basic machine. 20 hours के बाद I was doing my first solo, जिसमें आपके साथ कोई नहीं बैठा, आप खुद जहाज पिकअप कर रहे हो, लेके जा रहे हो, you're doing circuit work और आप वापस लैंड कर रहे हो। It sounds very simple. It sounds very simple. 20 आवर्स जब हमें उन्होंने पहली बार बताया कि 20 घंटे बाद आप इस जहाज को सोलो लेके जा रहे होंगे, तो आपको खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये 20 घंटे बाद मैं कैसे चलाऊंगा, मुझे तो सर पैर भी नहीं पता इस So चीज़ it का। sounds like an easy job. It sounds very easy. It looks very easy till the time you come and sit on the pilot seat, then things come into play. आपने कोई आवाम Educate को, करें। मैंने आपके डीजे का पूरा जर्नी करा दिया है। हाँ मैंने आवाम को आपकी फ्लाइंग का कितने आवर्स की ट्रेनिंग चाहिए, किस किस्म की मशीन्स हैं, आप लोगों को एक टेंस सिचुएशन में किस तरह उसको संभाला जाता है, उस पर आपका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है वो कितने पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, उस पर सिंगल इंजन मशीन पे डुअल इंजन मशीन, उस पर हम लोगों ने अच्छी खासी मुनासिब बात कर ली है। डीजे का भी फ्लेवर दे दिया है कि यार यहाँ से निकला हुआ बंदा डीजे ये वो कर सकता है सब कुछ। हाँ कर लिया, इतना फ्लेवर दे दिया। अब किस फ्लेवर पे बात करनी है? जिस फ्लेवर पे आप लेके जाएं, देखिए हम आजकल तो बड़ी बात है, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज। आज जरा बात करते हैं। अच्छा। मैं देखिए फर्क टाइम आपके पास भी होता है, मेरे पास भी होता है, मोबाइल खोलते हैं जरा थोड़ा मोबाइल स्कैन पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ हैं भी यार, सेल्फ अक्लेम्ड तो हैं। मिसाल के तौर पे अब जिस तरह मैं कह लूँ कि जानान फूड्स, एक मिसाल देता हूँ, एक जानान फूड्स है पेशावर में, या बेटर येट आप कह लें कोई जिस तरह वो हमारे चरसी भाई हैं, वो क्या नाम है, चरसी टिक्के वाले भाई। चरसी भाई इज़ अ लोकल सेलिब्रिटी। ही इज़, हाँ, लोगों ने उसको फील दी है, वो बना है, उसका बनता भी है। लेकिन ये आजकल पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज 2 टिकटॉक बना ली, 3 वीडियो बना ली, 3-4 के साथ ठुमके लगा लिए। होता ही है यार। यार ये मुझे बताएं आप जरा, मैं भी जरा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। देखें आपके परसेप्शन में, आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूजिक इज डिफरेंट, मे बी आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन सेलिब्रिटी इज आल्सो डिफरेंट। यार मेरे दिमाग में तो सेलिब्रिटी एक ऐसा बंदा होता है जिसने ज़िंदगी में, अगर आप सेलिब्रिटी को किसी चीज़ के साथ अलाइन करें तो वो अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड में ना उससे कोई बड़ा मार्का मारा हो। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सेलिब्रिटी वो है जिसके काम से कम से कम कोई एक ज़िंदगी मुतासर ज़रूर, हाँ, मुतासर हुई हो। ख्वाह वो उसको देख के स्माइल करके कहे मेरा मसीहा आ गया, या नफरत भरी नज़र से उसको देख के कहे यार ये कितना कोई नेगेटिव कैरेक्टर था यार इसका, उस कैरेक्टर से या अपने उस काम से, किसी भी काम से। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में सर्सी लैनिस्टर, नो डाउट उसने जिस तरह की एक्टिंग की, लेकिन लोगों ने उससे नफरत की, लेकिन उसकी टैलेंट और उसका यही कमाल था कि उससे उस कैरेक्टर को इस तरह पोर्ट्रे किया कि लोग उससे नफरत करते हैं पूरी दुनिया में। ये वो खुद मानती है दुनिया में, वो जहाँ जाती है वो कहती है कि लोग मुझे, मेरी प्रेजेंस अच्छी नहीं फील करते, पीपल टेक नेगेटिव वाइज फ्रॉम हर एक्चुअल पर्सनैलिटी इन रियल लाइफ। इस लेवल ऑफ डेप्थ तक उसने मतलब उस कैरेक्टर को पहुंचाया था। स्टिकिंग टू दिस कन्वर्सेशन, आपने अपनी ज़िंदगी में एक
स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किसको फील किया है कि आपने कहा यार कम्स क्लोजेस्ट टू नेचुरल एक्टिंग और ऑन द कैरेक्टर इटसेल्फ? यार ये बड़ा आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन किया, लेकिन मैंने बड़े लोगों को फील किया बड़े बड़े टाइम्स पे। और मैं आई थिंक माय फेवरेट सेलिब्रिटी इन लाइफ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इज़ ब्रैड पिट। मेरा कोई वो नहीं है कि जी मैं बड़ी जी हॉलीवुड ये वो, लेकिन यार वो उस बंदे की एक्टिंग देखो, उसकी फिल्में देखो, उसकी मतलब काम देखो यार, मतलब बंदा इम्प्रेस कैसे ना हो यार, कैसे ना हो। आप फ्यूरी मूवी देखें, ख़त्म है सर, ख़त्म है। इनग्लोरियस बास्टर्ड्स मूवी देखें आप टोरेंटिनो की, उफ, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई कैसे करते हैं। फाइट क्लब, ओ फाइट क्लब तो मैंने जब देखी तो सर मैं एक किस्म के एक्सटैटिक कोमा में चला गया कि ये इन्होंने कर क्या दिया और ये हो क्या गया भाई। सर काम देख रहे हैं आप मूवी देखें, आप उनका स्क्रीन प्ले देखें, आप उनका काम देखें सर, आप काम देखें, छोड़ दें सर, आप डेडिकेशन देखें, आप डेडिकेशन देखें। सब काम में डेडिकेशन होती है। डेडिकेशन ये नहीं होती मैं 3 बजे बंदे बिठाए हुए इंस्टाग्राम पे, 2 उधर 2 इधर, और मैं इधर 2 ठुमके मार रहा हूँ रात को 2 बजे टिकटॉक पे, और जी वहाँ पे नीचे कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं जी वेरी गुड जान ब्यूटीफुल जान, और लोग कहेंगे जी मैं यार काम। सर टॉक अबाउट शटर आइलैंड। ओए होए 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 सर, शटर आइलैंड की खूबसूरती बताता हूँ। आप शटर आइलैंड आज देखें, आपको शटर आइलैंड परसीव करने का आपका एक परसेप्शन एक डिफरेंट होगा। आप 3 दिन बाद शटर आइलैंड देखें, आप कहेंगे यार ये तो वो तो मूवी देखी थी, बदल गए, हालात बदल गए, कुछ और ही ओ भाई ये तो मतलब यार आप मतलब मैं आई वाज अमेज्ड। मुझे इट टुक मी 4 टाइम्स टू अंडरस्टैंड, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि यार ये शटर आइलैंड में हुआ क्या था। वो वॉल स्ट्रीट वाली कमाल यार, कमाल। अच्छा वो जो थी इसकी कैच मी इफ यू कैन। कैच मी यार सर, कैच मी इफ यू कैन, व्हाट अ मूवी। अच्छा टॉकिंग अबाउट कैच मी इफ यू कैन, सर टॉम हैंक्स। हाँ सर टॉम हैंक्स की आप मूवी देखें, टॉम हैंक्स। फिर ये देखो मेरे ख्याल से सेलिब्रिटी के शायद ऊपर भी एक कैटेगरी होती होगी, यानी वो फेम मेम और उससे वो मेरे ख्याल से इससे थोड़े कुछ लोग ऊपर निकल जाते होंगे। वो अपने काम के साथ इतने, जिस तरह आमिर खान अपने काम के साथ इतना मुखलिस है कि इर्रिस्पेक्टिव। सर जैक निकलसन पागल आदमी है, क्रेजी आदमी। यकीन करें मुझे उसको कभी कभी देख के लगता है मेरा सक्का नाना है, प्यार है उस इंसान से, इतनी मोहब्बत हो गई उसे, इतना अच्छा काम। लेकिन आपको मोहब्बत उसकी लुक्स से नहीं, उसके काम से। हाँ तो मैं नाना कैसी लेकर आया ना, ये तो नहीं कहा कि लेकिन मेरा माय पॉइंट बीइंग कि यार काम इतना अच्छा करो कि अगला यार ये हमारे क्या कर रहे हैं लोग, मैं तो नहीं समझ आ रही इसको मुफ्त अच्छा यार यहाँ हाइप दे रहे देखें मैं आपको बताता हूँ। देखें यही सेम इंडियन सिनेमा नेटफ्लिक्स से पहले, एक छोटी सी मिसाल बॉबी देओल की ले लो। हाँ ठीक है, नए दौर का बॉबी देओल का नेटफ्लिक्स का एक वो आया था, एक सीरीज आई थी जिसमें वो क्लास ऑफ 83 नहीं, क्लास ऑफ 83 में भी वो कोजा ही आया था। ये एक था जिसके अंदर वो बना हुआ था, वो गुरुजी वाला, वो OTT अलग प्लेटफॉर्म है, वो एक मेरे ख्याल से किसी और उस पे है, वो जी पे है, किसी और पे है, वो नेटफ्लिक्स पे नहीं है। नेटफ्लिक्स पे था। नहीं नेटफ्लिक्स पे नहीं है, गुरु वाला वो जो जिसमें वो इज बिकमिंग वो रिलीजियस आइकन और लोग आते हैं उसके अवार्ड शॉट मांगने आते हैं और उसे गेम ऑन की होती है। मेरे ख्याल से जी पे है, किसी और पे है। चलो लेकिन मॉडर्न डे सिनेमा ने इंडियंस को बहरहाल को थोड़ी बहुत ही एक्टिंग सीजन्ड एक्टर्स निकाले हमारे यहाँ पे। वजह हाँ क्या वजह? बिकॉज वो उस एक बबल से बाहर निकले हैं, वही प्यार मोहब्बत, लड़की नहीं मानी लड़का नहीं माना, ससुर आ गया दामाद नहीं, मतलब वो दे केम आउट ऑफ दैट थिंग। आप देखिए सीक्रेट गेम्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसकी आप ओरिजिनलिटी देखें, आप उसके कैरेक्टर देखें, बिकॉज इट्स रॉ एक्टिंग। ये डे टू डे लाइफ के मसले हैं, वो जो एक कैरेक्टर कन्फिगरेशन है। सर इसी की एक मूवी आई थी जिसमें इसने अपने बच्चे को जीनियस पोर्ट्रेट तो क्या होता है, हाँ, लेकिन वो बच्चा असल में उसका नाम है स्मॉल, क्या नाम है उसका, आई एम फॉरगेटिंग द नेम वो, लेकिन इट्स अ वेरी गुड मूवी। इससे अ ब्यूटीफुल माइंड याद आ गई सर मुझे, रसल क्रो की। सर आप एक तरफ इस तरफ छेड़ते हैं, नहीं वो माइंड से मुझे याद आ गया, मैंने कहा बिफोर हाँ ब्यूटीफुल माइंड, व्हाट अ मूवी यार, व्हाट अ मूवी। वो भी हर दफा आप देखें तो आपको एक नया जाविया मिलता है। सर आप रसल क्रो को देखें, लुक एट हिम कि वो क्या चीज़ था, ग्लैडिएटर, किस तरह के रोल, और अभी आप देखें उसको, अभी भी उसने अच्छी कोई फिल्में रिसेंट पास में अच्छी फिल्में दी हैं। पाकिस्तानी मूवीज हैं कौन सी, वो एक मौला जट आई 2 साल से तो वही लगी हुई है, कराची तक दिखी सिनेमा पे लोग क्या काम। सर मैं नहीं देखना पसंद करता। हाँ। इससे पे मेरा हुमायूं अपना नहीं सर लड़का लगता है। नहीं बिल्कुल नहीं लगता लड़का, सर लड़का नहीं लगता, मेरे दादे का क्लास फेलो लगता है। कौन? हुमायूं सईद। और लोग अभी भी वो एक्टर, मतलब यार तेरा दादा को 4-5 सालों का होगा जब वो दादा बन गया होगा। सर हुमायूं सईद को आप नहीं कैरेक्टराइज कर सकते, मैं नहीं कर सकता यार, मुंह का जायका खराब कर बिल्कुल, मैं तो परसीव ही नहीं करता, मैं तो तंग आया वो इन लोगों से। एक्टर भी वो, डायरेक्टर भी वो, प्रोड्यूसर भी वो,
हर चीज़ बस तुम्हारी सईद भाई हैं, बाकी सब बैठ जाएं बस। पाकिस्तान में अच्छा म्यूजिक जरूर प्रोड्यूस हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सीजन्ड एक्टर्स नहीं प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। यहाँ पे जेन्युइनली आज के दिनों पे कोई काम कर रहा है ना, जेन्युइन कोई काम कर रहा है, वो मूरू है। ठीक है, हाँ मुरू भाई का कंटेंट अच्छा है, लाइक हिज कंटेंट, वो बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, बड़ी अच्छी बात है उनकी। मूरू थोड़ा जब अपनी सलीस उर्दू में कंटेंट करता है, अब मैं कल परसों आई वाज वाचिंग हिज एपिसोड ऑन हिंदुइज्म अच्छा and how he's comparing both religions, or at least the core that connects Hinduism with Islam, but for the fact कि Hinduism इस्लाम से पहले इस रीजन में प्रैक्टिस हो रहा था, उसकी जड़ें ज़्यादा गहरी हैं। ठीक अच्छा, है, पहले तो एक चीज़ हम वो कर लेते हैं ना, अंडरस्टैंड कि जो हमारे सोशल मीडिया के जो आप कह लें इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आई वुड लाइक बेटर टू फेस देम एज कंटेंट क्रिएटर्स, वो काफ़ी बेहतर हैं इन टर्म्स जो अच्छे काम करें, जो अच्छे मूरू हो गया, जुनैद अकरम हो गया, ये दो को तीन नाम आ जाएंगे। हाँ, 3-4 नाम। गंजी स्वैग ने भी मेरे ख्याल से अब कमर्शियल काम नहीं स्टार्ट कर सर, दिया। नहीं, लेकिन स्टिल काफ़ी हद तक बेहतर है। जुनैद जो हो गया, ये लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बंदा देखता है, मतलब हम फारग टाइम पे हम नॉर्मल लेमैन बंदा इनको देखता है तो अच्छा काम है, मतलब ठीक है, इट्स इंटरटेनिंग एट सम पॉइंट। लेकिन ये बाकी जो मतलब आजकल 4 बहनें 5 बहनें, एक बाथरूम में बंद होगी तो दूसरे ने उसको बाथरूम में बंद कर दिया, तो तीसरी फर्श पे गिर गई, तो आपको एल्गोरिथम कुछ तरह की चीज़ें दिखाता होगा, मैंने सर नहीं देखी। नहीं है इस तरह बहुत है, आप मतलब इन डेप्थ नहीं कौन से गए। पेजेस फॉलो कर रहे हैं? मैं आज सर मैं नहीं फॉलो कर रहा, हाँ, ये आ जाता है। अच्छा अच्छा ये एक पल्स मैं फील कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे सामने तो कोई कासिम अली शाह साहब हैं, वो इस तरह के आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं। अच्छा, मतलब आपने जिंदगी में टाइम ही ज़ाया किया है, मज़े की चीज़ें आपके सामने नहीं आई, मज़े की चीज़ आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको पेजेस बताऊंगा, बड़ा इंजॉय करेंगे। हाँ, अभी देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो अच्छा कंटेंट देखे और एक जो नादिर अली जैसा कंटेंट देखे। अब उन 2 बंदों को आप ये नहीं कह सकते कि दोनों कंटेंट को ठीक है या गलत है, लेकिन चॉइसेस आर डिफरेंट। चॉइसेस आर डिफरेंट, नहीं। हमारा तो it falls in between, दोनों का उस तरह मेंटल का है, इस तरह एक्यूमेन, दोनों का मेंटल एक्यूमेन और एक्यूमेन फॉर गुड अडेप्टिव कॉमेडी इज क्वाइट डिफरेंट। एक बंदा जो डेव शपेल को देख रहा है और एक बंदा जो नादिर अली को देख रहा है, उसके और उसके आसमान एक्यूमेन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आप उन दोनों को पैरेलल नहीं रख सकते सर, किसी एंगल में नहीं रख सकते। ये नहीं कहेंगे कि जी ये लोकल है वो इंटरनेशनल, नहीं, ठीक है उसका अपना एंगल है, लेकिन फारग आदमी है मेरी नज़र में, तो मतलब उसका अपना ठीक है, ही हैज हिज ओन टेक। उसकी नज़र में तू कैसा है इसकी फिक्र कर, तेरी नज़र में मुझे फारग क्या है। टेंशन है, यही तो बात है। व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड कि कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, मेरी अपनी टेक है, दिस इज माय पर्सनल टेक, मुझे नहीं पसंद तो बस नहीं पसंद। आप जुनेजो को कंपेयर नहीं कर सकते आजकल के किसी गली के बच्चे के साथ कि जी ये भी कंटेंट कर रहा है, वो भी कंटेंट कर रहा है, ये भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो भी नहीं, ये इन्फ्लुएंसर नहीं होते। सॉरी, आपकी बात ही इन्फ्लुएंस वो है जो किसी की लाइफ में कोई इम्पैक्ट करे। जुनेजो तक बात समझ आती है, मूरू तक बात समझ आती है, इंटेलेक्चुअलिज्म है, थोड़ी बातचीत है। जुनैद अकरम भाई भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, कुछ समझ आती है, लाइब्रेरीज बना रहा है, कुछ कर रहा है, लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, सोशल इश्यूज उठाते हैं, जबरदस्ती पसंद करना है। सोचती है आप इस सर मैं आवाम को बताना चाहता हूँ बड़ी क्लियर कट, आज इस पॉडकास्ट में बड़ी क्लियर कट बात मेरी, और मैं पर्सनली मैं पॉलिटिकली सख्त इनकरेक्ट आदमी हूँ। अगर आपको ऑफेंड होने का ज़्यादा शौक है, आप ये पॉडकास्ट ना देखें। मैं बता रहा हूँ, अभी आप बंद करें, टाइम मत ज़ाया करें, जाए देखें, आपके बिजली का बिल ज़्यादा आया होगा, आप बिजली की मिनिमम यूटिलाइजेशन करें, मेरे पे टाइम मत ज़ाया करें, नहीं मेरे टाइम मत ज़ाया करें सर। मैं और अगर आपको बहुत मसला है और आपने मेरे खिलाफ बातें करनी है तो मैं एक ही बात करूंगा, आऊँ क्या, सीधी बात है। सलमान भाई नहीं कहते बिग बॉस पे आऊँ क्या, तो वो उस तरह मैं कहता हूँ। इधर सलमान भाई बने हमारे सर मैं भाईजान आप रुके किधर, एक बात कर रहा हूँ, एक थोड़ा मसाला भी डाल रहा हूँ, थोड़ा सा शुगर मिला, पहले आपने मेरे साथ थोड़ा शुगर मिला किया, मैं थोड़ा शुगर मिला कर रहा हूँ सर। तो माशाल्लाह बच्चे हैं, माशाल्लाह 2 हैं और एक साथ आए हैं। जब आप बच्चे थे उसमें और अब जो वो बच्चे हैं उसमें, इसमें कुछ फ़र्क महसूस करते हैं? सर हाँ, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सर आपके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यू रिलेट। हमारा बचपन बहुत रॉ बचपन था, इन टर्म्स के सादे ज़माने थे, घुटने शुटने छिलवा के आ जाते थे। आम था, ये तो आम था। माँ भिंडी काट रही गई थी, ठीक है, उधर वो पड़े तेल लगा माँ ली। को तो पता ही नहीं होता था, 6 साल की उम्र में मैं साइकिल लेके किधर किधर फिर के आ जाता था। उसी वक्त का कसूर है ये, उसी वक्त का कसूर है क्या कि ये क्या मतलब ये जो बच्चे हो गए रॉ, वही बात हो रही थी। नहीं तो कुक बच्चे कौन से होते हैं? कुक बच्चे भी होते हैं, दरेई समझे नहीं? हाँ नहीं मैं समझो, आप मैं नहीं कह रहा हूँ, समझे। अच्छा तो घुटने छिलवा के आ जाते थे। घुटने छिलवा के आगे ऐसी आप लेफ्ट राइट निकल जाते हैं, आपकी भी आदत है। सॉरी मैं ज़रा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, आप भी सलमान भाई है आपकी आदत। अच्छा खैर आजकल के बच्चे
बहुत एक आप कहते हैं कैलकुलेटेड इन्वायरमेंट में आप, क्योंकि थोड़ा हम भी पढ़े लिखे हो गए हैं, आपकी बेगम भी थोड़ी फार्मी पढ़ी लिखी हो बच्चे गई हैं, हैं। शायद ये देसी हाँ, मुर्गी और फार्मी मुर्गी का फर्क है। यस यस, थोड़ा इस तरह का सीन है। हाँ, जरा वो देसी वाला। आपका लाइव एग्जांपल है। आप अपने ज़रा ये आजकल की यंगस्टर्स को देखें, जेन जी, ये जेन जी नहीं है Forever। सर, ये बीमारी है। हाँ, आई फील सॉरी फॉर देम। मैं ये पाकिस्तानी जेन जी और ये जेन जी बच्चों को देख रहा हूँ, उनके कंटेंट और इनकी चीज़ें देख रहा हूँ, सख्त मैं क्या अफसोस कर होता रहे है मुझे, हो? ये किधर जा रहे हैं? ये क़यामत की निशानी है सर, जो ये हरकतें कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, इतने इतने निक्के निक्के बाजू, तो ये लंबी लंबी सिलवटें, तो ये अपने इनकी कोई अजीब सी ओवरग्रोन टीज और फैशन सेंस और इनका अपना ही कुछ चल रहा है। बस मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है यार, बस इसके लिए खुश एक रहो। लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ इसके लिए बना हुआ है सर, ढीले। सख्त ढीले। हाँ, ढीले तो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरे पास तो बहुत वोकैबुलरी है, लेकिन मैं थोड़ा व्यूअर्स का लिहाज कर रहा हूँ, इज्तनाब कर रहा हाँ हूँ। इज्तनाब कर रहा हूँ। जेन जी तो मैं देखता हूँ, मैं सर इट इज़ अ डिजीज़। ये जो हमारे बॉयज़ है ना, ये जो आजकल जेन जी वाला जो ये फैक्टर इनको चल रहा है, पोलियो के कतरे नहीं पिलाए आप कह रहे सर हैं। पोलियो के कतरे नहीं, इनको ना असल में माँ प्यो दे छितर नहीं पड़े। हाँ ये जो फैक्टर है जिसको हम बहुत अंडरमाइन कर भाईजान, देते उनको हैं। तो फिर माँ प्यो की आंखें दिखी हैं। आजकल तो ये वाला चक्कर ही नहीं है, बाप असर कर दे तो माँ कहती है छोड़े ना, और माँ असर कर दे तो बाप कह देता है छोड़ो ना। तो बस गलत है ना सर, थोड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूँ बैलेंस होना चाहिए। योर चाइल्ड शुड नो दैट यू विल ग्रैब हिम बाय हिज ईयर इफ ही डज समथिंग रॉन्ग, बट यू विल आल्सो बी प्रेजेंट जब वो कुछ उसको प्रॉब्लम हो, यू विल द फर्स्ट वन टू आगे हिम। एक ऐसा रिलेशन होना सेंस चाहिए। ऑफ प्रोटेक्शन जरूर हो, हाँ। लेकिन वो लेवरेज ना हो, सर वो डिसिप्लिन लिबर्टी ना होना हो चाहिए। कि फेंड दूंगा सर मैं लाइफ बाप में को। डिसिप्लिन होना चाहिए। मुझे याद है हमने बचपन में कोई गलती होती थी ना, कोई गलती हमसे होती थी, हमें पहले ही पता था कि इस पे मार पड़नी है। वो एक डर होता था, वो खौफ, उस डर और खौफ ने आज हमें लाइफ में नेविगेट करके हमें कहीं पहुंचाया है। आज अगर हम कुछ हैं भी ना, तो उस खौफ और डर की वजह से। एक जो ज़मीर का जो फैक्टर है ना, वो एक जिंदा था, इंसानियत एक थी, एक फैक्टर था, एम्पैथी थी। आजकल के बच्चों को तो आप देखें, दे लीस्ट बॉदर्ड, दुनिया में क्या चल रहा है, लीस्ट बॉदर्ड क्लाइमेट क्या है, लीस्ट बॉदर्ड क्या ये क्या। हमें एम्पैथी सिखाई थी हमारे माँ प्यो ने नहीं, हमारे दादा दादी की जो सेहत के हवाले से हमारे पेरेंट्स कंसर्न थे ना, हमने वो देखा है। अब जो हमारे बच्चों के नाना दादा दादी हैं, एक तो माशाल्लाह अल्लाह रखे वो फिट भी हैं निस्बतन, और दूसरा हम खुद इतने ज़्यादा अपने मसले मसाइलों में घिर गए हैं कि हम अपने पेरेंट्स को वाली तवज्जो बहरहाल नहीं दे रहे। यू कैन नॉट डिनाई दैट। और हमारे बच्चे देख रहे हैं कि ये अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे रहा, तो फिर कल हम ये सब भुगतेंगे, ये कर्मा आएगा। हाँ, इट्स लिटिल डिफरेंट इन माय केस। हम खुद मी एंड माय स्पाउस वी ट्राई अ लॉट के हम लोग अपने बच्चों के सामने वी ट्राई टू बिकम गुड चिल्ड्रन एज वेल, सो दैट दे सी कि हम दिन में अपने माँ बाप के साथ हर रोज़ एक डिफाइंड टाइम में बैठ रहे हैं, हम उनको टाइम दे रहे हैं, हम खाना उनके साथ ही खा रहे हैं, हम उसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ वन एग्जाम्पल माई फादर हैज सेट अप फॉर मी, ऑल दो आई एम नॉट फॉलोइंग इट येट, लेकिन आई लव इट। माई ग्रैंड फादर लिव्स विद अस, और जब वो आते हैं खाने के टेबल पे बैठते हैं ना, तो टिल द टाइम हम खाना एट टाइम शुरू भी कर लेते हैं। भूख लगी होती है, अपनी रूटीन में होते हैं, थके होते हैं, अम्मी के साथ गपशप लगाई, बच्चे भी बैठे, चलो जी तुम डालो ये वो शुरू। जब तक मेरे नाना अबू टेबल पे आके नहीं बैठते, मेरे अबू खाना नहीं हाथ लगाते, वो पहले उनको डालते हैं, उनको सर्व करने के बाद व्हेन ही स्टार्ट्स ईटिंग देन ही स्टार्ट्स ईटिंग। अच्छा, दिल में मुझे एम्बेरसमेंट भी होती है, लेकिन एक क्या एग्जांपल सेट करें यार, कि मुझे होती है एम्बेरसमेंट कि देखो यार मैंने अपने फादर का वेट नहीं किया, लुक एट हिम कि उन्होंने कितनी एक माशाल्लाह इज्जत दी अपने बड़ों को। तो ऑब्वियसली डाउन द लेन वो चीज़ मुझ में आएगी, दैट विल बी इनकलकेटेड इन माई चिल्ड्रन। वो ये चीज़ें ना, ये जो हैबिट्स हैं इस तरह की, जो आप अपने बड़ों को इज्जत देने की जो आपकी हैबिट्स हैं या रिचुअल्स हैं, ये आपके दे डोंट गो अननोटिस्ड, दे डोंट गो एक अननोटिस्ड। किताब है द एटॉमिक हैबिट्स, उसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि जो कंसिस्टेंसी है हर काम में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ अ कंसिस्टेंट पैटर्न इज़ मेड इन एनीथिंग, ये आपके वालिद की एक दिन की या एक हफ्ते की प्रैक्टिस नहीं है कि चलो सर्दियाँ आ गई हैं तो अब मैं ये करूँगा, नहीं, उनकी डेली की ये प्रैक्टिस है, अल्टीमेटली आप अडॉप्ट कर लेंगे। ऐसा ही है, एंड सो इज़ योर चिल्ड्रन। ऐसा ही है, यू मेक ए हैबिट एंड देन यू टेक इट टू द एंड। और ऑल दो आप उस चीज़ को उस तरह फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके बच्चे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस चीज़ को साथ साथ एक अपनी अनकॉन्शियस उससे देख रहे हो, तो दे स्टार्ट फॉलोइंग इट एज वेल। तालीम आपने पेशावर सीखी अपनी बेसिक? डिफरेंट की है, कभी मैं कहाँ से कभी कहाँ से, डिफरेंट मूव अराउंड करते रहे, तो वी कीप ऑन स्टडिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। हमारा पेशावर का बच्चा पायलट बनने का ख्वाब देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। मैं कहता हूँ पेशावर के हर इलाके का बच्चा ख्वाब देख सकता है। ख्वाब देखना कौन सा मसला है?
आपने एक पैनाडोल की गोली खानी है और सो जाना, ख्वाब देखें VIP। क्या हमारे पेशावर का बच्चा पैनाडोल की गोली के बगैर डीजे बनने का ख्वाब देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है, कोई मसला ही नहीं। ये लगाया कैसेट, ये लगाया कान स्पीकर के साथ और बल्ले बल्ले सोच में अपना डीजे। बिल्कुल सोचे अपना। देखिए यहाँ से ही तो सीन शुरू होता है। मैं कुर्सी पे डंडा लेके हाथ में पकड़ के वो पंखे के नीचे बैठ के इमेजिन करता था कि हेलीकॉप्टर का पंखा है और ये मैं फ्लाई कर रहा हूँ। और आज देखें सर, ये जो आपकी इमेजिनेशन है ना, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग इन द वर्ल्ड। अगर आपकी इमेजिनेशन में आप एक चीज़ कर रहे हैं ना, तो यू कीप ऑन डूइंग इट। एंड वही वाली बात जो हम हैबिट की बात करते हैं, वन डे यू विल मेक श्योर कि लाइफ में वो चीज़ आप इन रियलिटी वो चीज़ अपने सामने लेकर आएँ। आई कैन चैलेंज इट विद एनी वन। आए मुझसे लिख के ले लें हाथ में, 10 साल बाद वो काम करें, सोचें 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 सोचें, और 10 साल बाद आके मुझे मिले और बोलेंगे भाई ये जो तूने बात से की थी बैठ ना, के 10 साल के लिए विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ दिन रात अपने साथ ये सोचना शुरू कर दूं कि एक दिन मैं ऑस्कर ले रहूंगा, ऑस्कर ले तो रहा मैं ले लूंगा। हूँ, नहीं मिलेगा मैं आपको कुछ दे दूंगा, नहीं लिया तो मैं कुछ दे दूंगा, लेकिन कुछ मिलेगा आपको जरूर। इतनी ऑस्कर अच्छी नहीं, बातों के देखिए मेरी बाद बात इस किस्म की बात पे आज का एपिसोड एंड होगा, इसका मुझे यकीन नहीं था। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू, Same विदाउट अ है, डाउट। same है। नो Pleasure's जो all mine. गपशप, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रोन अप्स। लेकिन जो ये हकीकत है कि लाइफ के एक बहुत ही दो बड़े वाइब्रेंट और बड़े ब्रॉड टेंजेंट्स पे आपने ज़िंदगी गुजारी है, डीजे भी और पायलट भी, और आपने अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिया है। सर बहुत एंजॉय किया। आपके दिल में ये मलाल नहीं है काश मैं डीजे बन जाता, काश मैं पायलट बन जाता। बिल्कुल, best किसी of both बैंक के किसी बैंक की टेबल के पीछे बैठ के सड़ने की बजाय ही मेड मूव एंड ही स्पीकिंग अबाउट इट। आई कैन फील दैट ही इज़ कॉन्फिडेंट एंड ही इज़ प्राउड। आप सब भी ये मेहनत कर सकते हैं, ये ख्वाब देख सकते हैं। यार अगर अल्लाह ताला ने आपको मेरे सामने ला के बैठा के बात करने का मौका दिला दिया तो सोचो दुनिया में क्या नहीं हो बस सर मेरी तो जिंदगी का मकसद पूरा, मैं पूरा, मुझे तो आज नींद नहीं आनी रात। सकता। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।